बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी लाहौरी चने की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। और अगर आपने इस रेसिपी से ये मज़ेदार लाहौरी चने एक दफ़ा ट्राई कर लिए तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बाजार के तो खाना ही भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये काली मिर्च वाले चने बनकर तैयार होंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो सफ़ेद चने लिए हैं। हाफ टी स्पून मीठा सोडा डालकर इनको पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से भीग कर फूल भी गए हैं और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गए हैं। और जो लाहौरी चने बनाने के लिए आप चने इस्तेमाल करें तो वो छोटे साइज़ के हों तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा, क्योंकि बाज़ार से जो लेके खाते हैं वो छोटे साइज़ के चने होते हैं। तो उनका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो लाहौरी चने आप जब भी बनाएं तो देसी चनों का इस्तेमाल करें। अब इनका पानी फेंक देंगे और अच्छी तरह से इसको धो लेंगे, ताकि इसमें जो मीठा सोडा है वो निकल जाए। तो चनों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, जितना भी इसमें मीठा सोडा था वो सारा निकल गया है। अब इनको बॉईल करेंगे। तो 1.5 लीटर पानी मैंने गर्म कर लिया है, इसमें चने डालेंगे और कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें एक बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 6 से 7 लौंग और 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे, ताकि इसमें बॉयल आ जाए, क्योंकि जैसे ही उबलने लगेगा तो इसके ऊपर झाग आएगी। तो वो सारी झाग निकाल लेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे बॉयल कर लेंगे। तो 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। झाग सारी ऊपर आ गई है। अब इस झाग को निकाल लेंगे। अच्छा, ये झाग निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसी के साथ चनों को बॉयल कर लेंगे, एक तो इसका जो सूप बनेगा उसका भी टेस्ट खराब हो जाएगा और चनों में कड़वाहट आ जाएगी। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देना है। जैसे ही उबलने लगेंगे और झाग ऊपर आ जाएगी, फिर आपने सारी झाग निकाल लेनी है। झाग सारी इसकी निकाल दी है। अब दोबारा से इसको कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने देंगे 40 से 45 मिनट के लिए, ताकि चने पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। जब तक चने बॉईल हो रहे हैं तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज ली हैं और 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं। आधा कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। तो ये बेहतरीन इसका पेस्ट रेडी हो गया है। तो इससे जब आप ग्रेवी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त स्मूथ ग्रेवी बनेगी। अब प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखते हैं और एक मज़ेदार मसाला तैयार करते हैं, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 3 हरी इलायची, एक छोटा टुकड़ा जावित्री का, एक छोटा टुकड़ा जायफल का, 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 4 लौंग लिए हैं। और इनको बिल्कुल बारीक पीस के मैंने पाउडर बना लिया है। और ये मज़ेदार सा मसाला तैयार हो गया है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब चनों को चेक कर लेते हैं। 40 से 45 मिनट हो गए थे। चने बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गए हैं। मीठा सोडा लगाकर जब पूरी रात के लिए इनको भिगो देते हैं तो ये आसानी से सॉफ्ट हो जाते हैं। और देखिए, बॉयल होने के बाद चने कितने ज़बरदस्त खिले खिले हैं, इनका छिलका भी नहीं उतरा है। तो अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चनों को फिर बॉयल करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि उसी पानी के साथ बॉयल कर देते हैं, जिसकी वजह से चनों के ऊपर से छिलका उतर जाता है। तो चनों को अच्छी तरह से धोने के बाद फिर बॉयल करना है, ताकि जितना भी इसके अंदर मीठा सोडा है वो सारा निकल जाए। अब चनों को पानी में से निकाल कर अलग कर लेंगे और जो इसमें साबुत गरम मसाले हैं उनको भी निकाल लेंगे। और जिस पानी में चनों को बॉईल किया है उसको छान कर अलग कर लेंगे, वो आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। अगर आप चाहें तो इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जो प्याज और हरी मिर्च वाला पेस्ट था वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। क्योंकि आधा कप पानी डालकर इसको ब्लेंड किया था, तो इसको तब तक पकाना है कि पानी जो है इसमें खुश्क हो जाए, ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल देखें इसका सेपरेट हो गया है और जितना भी पानी था वो भी सारा इसमें खुश्क हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और दोबारा से इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। लहसुन अदरक को भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको सही से नहीं भूनेंगे इसका कच्चापन रह जाएगा, जिसकी वजह से चनों का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। अब लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे चनों का कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून हल्दी
और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले नहीं, और अच्छी तरह से मसालों को भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है, तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। और जो दही इस्तेमाल करें ना ही ज़्यादा खट्टी हो और ना ही ज़्यादा मीठी हो। और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, ताकि दही मसाले में अच्छे से मिक्स भी हो जाए और इसकी फुटकियाँ ना बने। और मिक्स करते हुए इसको इतना पकाना है कि ऑयल सारा इसका सेपरेट हो जाए और दही का जो पानी निकलेगा वो सारा खुश्क हो जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो करते हुए इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो दही फट जाएगा, जिससे ग्रेवी का टेस्ट और टेक्सचर भी खराब हो जाएगा। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मिक्स करते हुए मैंने भून लिया है। ऑयल सारा इसका सेपरेट हो गया है और दही का जो पानी था वो सारा खुश्क हो गया है। जितनी अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे उतना ही ज़बरदस्त दानेदार ये तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। तो देखें कितना ज़बरदस्त दानेदार मसाला बन गया है। ऑयल भी इसका अलग हो गया है, मसाला भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पर जितनी भी इसकी तरी है वो निकाल लेंगे, तरी को अलग कर लेंगे और लास्ट में ये चनों के ऊपर सर्व करेंगे। अक्सर आपने बाजार में भी देखा होगा कि तरी लास्ट में चनों पे सर्व की जाती है, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जितना भी इसका ऑयल अलग हो गया था वो सारा मैंने निकाल लिया है, बस थोड़ा सा इसमें रखेंगे टेस्ट के लिए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त दानेदार ये मसाला बना है, क्योंकि अगर ये मसाला पतला होगा तो इसका टेस्ट जो है वो सही से नहीं आएगा। अब जो गरम मसाला पीस के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से इसको भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाला है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से मसाले में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है ताकि मसाला पैन में नीचे लगे नहीं। अब इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चने और इनको डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे वो पानी जिसमें चनों को बॉयल किया है। तो पानी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। और अब इसमें डालेंगे ग्रेवी के हिसाब से नमक। चनों को बॉयल करते वक्त भी मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि चने जो है वो ग्रेवी में पके और इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चनों को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। 2 टेबलस्पून बॉयल किए हुए चनों को मैंने अलग कर लिया था और थोड़ा-सा पानी डालकर इनको मैंने पीस लिया था। अब ये मिक्सचर ऐड कर देंगे चनों में, तो इससे क्या होगा, चनों की कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसमें अभी मिक्सचर डाला है पीसे हुए चने का, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे चनों को पकते हुए। चनों की कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट हो गई है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ी-सी और गाढ़ी हो जाएगी। अब चने बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च। ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और 3 से 4 इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए दोबारा से सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो काली मिर्च पिसी हुई डाली है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से चनों में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन लाहौरी चने तैयार हो गए हैं और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे ना कि आप बाज़ार के तो खाना ही भूल जाएंगे। अब इसको सर्व करते हैं, तो सर्व करने का तरीका ये है कि पहले चनों को आप सर्व करें और फिर जो तरी निकाली थी वो इसके ऊपर डालें। जितनी आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसके ऊपर तरी ऐड कर दें। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये लाहौरी चने तैयार हो गए हैं। इसको आप सर्व करें नान के साथ, बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, या फिर आप इसको पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये लाहौरी चने की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।